म्यूचुअल फंड्स में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उन्होंने एनएवी का नाम तो सुना ही होगा, पर यह है क्या? और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये क्या नहीं है? चलिए आज इसी जरूरी कॉन्सेप्ट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस एक सवाल से निपटते हैं जो हर नए इन्वेस्टर के दिमाग में घूमता है कि क्या कम एनएवी वाला म्यूचुअल फंड वाकई एक सस्ता और बेहतर सौदा होता है? इसको एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो फंड हैं। फंड ए जिसकी नैव है सिर्फ 10 रुपए और दूसरा है फंड बी जिसकी नैव है पूरे 100 रुपए। अब पहली नजर में देखें तो कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एनएवी का मतलब क्या है और इसका कैलकुलेशन होता कैसे है, मतलब ये नंबर आता कहाँ से है आखिर। नैव यानी कि नेट एसेट वैल्यू। अब देखिए एकदम सीधी सादी भाषा में ये म्यूचुअल फंड की एक यूनिट का दाम है, बस। ठीक वैसे ही जैसे किसी कंपनी के एक शेयर का दाम होता है। इसका जो फॉर्मूला है ना, वो भी बड़ा सिंपल है। फंड के पास जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से उसकी लायबिलिटीज मतलब जो भी खर्चे हैं उन्हें घटा दो और जो बचा उसे फंड की टोटल यूनिट से डिवाइड कर दो, हो गया। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक फंड के पास टोटल 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, ठीक है। अब उसके खर्चे हैं 2 करोड़ रुपए और उस फंड ने मार्केट में 10 करोड़ यूनिट्स जारी की हुई हैं। तो अब अगर हम इन नंबर्स को फॉर्मूले में डालें, 100 करोड़ माइनस 2 करोड़ ये हुए 98 करोड़। इसको 10 करोड़ यूनिट से डिवाइड किया तो हमें मिला 9.8 रुपए। तो बस यही है उस फंड की एक यूनिट की कीमत, यही है उसकी एनएवी। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे बड़ी गलतफहमी, प्राइस वर्सेस परफॉर्मेंस का मिथक। ये एक ऐसा जाल है जिसमें अक्सर नए इन्वेस्टर्स फंस ही जाते हैं। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, सिर्फ नैव देखकर म्यूचुअल फंड चुनना एक बहुत बहुत बड़ी गलती हो सकती है। सच पूछिए तो यही इस पूरी बातचीत का सार है। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। एचडीएफसी इक्विटी फंड की एनएवी है करीब 120 रुपए, वहीं एक्सिस ब्लू चिप फंड की एनएवी है लगभग 45 रुपए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक्सिस फंड बेहतर है क्योंकि उसकी एनएवी कम है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। एनएवी का फंड की क्वालिटी से कोई सीधा कनेक्शन होता ही नहीं है। ये बात दिमाग में बिठा लेनी है कि नैव सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट की कीमत है, बस, और कुछ नहीं। ये फंड के पास परफॉर्मेंस या फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में हमें कुछ जरा भी नहीं बताती। तो सवाल उठता है कि फिर इस एनएवी का सही इस्तेमाल क्या है? एक इन्वेस्टर के लिए ये नंबर आखिर काम आता कहाँ है? देखिए, नैव के कुछ प्रैक्टिकल यूजेस जरूर हैं। जैसे इससे ये ट्रैक होता है कि जब पैसा इन्वेस्ट किया गया तो किस रेट पर यूनिट्स खरीदी गईं। जब एसआईपी की किश्त जाती है तो कितनी यूनिट्स खाते में आईं, इसका हिसाब भी नैव से ही लगता है। और हाँ, जब फंड बेचा जाता है तो कितना पैसा मिलेगा, ये भी नैव ही तय करती है। तो फिर इन्वेस्टिंग का गोल्डन रूल क्या है? वो ये है कि प्राइस टैग से आगे बढ़कर उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो असल में मैटर करती हैं। तो अगर नैव नहीं देखनी तो फिर क्या देखना है? भाई, किसी भी फंड को चुनने से पहले इन 4 चीजों पर जरूर गौर करना चाहिए। पहला, उसका पास्ट परफॉर्मेंस और रिटर्न हिस्ट्री। दूसरा, फंड का रिस्क प्रोफाइल क्या है। तीसरा, उसका एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चा कितना है। और चौथा, फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी और उसका पोर्टफोलियो क्या है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, एनएवी सिर्फ कीमत बताती है, परफॉर्मेंस नहीं। तो अब जब नैव की सच्चाई इतनी साफ हो गई है तो कोई भी निवेशक अपने पोर्टफोलियो को एक अलग नजर से कैसे देख सकता है? इस सवाल पर सोचना तो बनता है।